देखो, डर से ना लड़ने के दो तरीके होते हैं। एक है कि आप उस सिचुएशन में पहुंच गए। कई बार होता है हम चाहते नहीं है लेकिन एक सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं जहां पर वो डर हमारे आमने सामने होता है, तब हमें पता ही नहीं है कि हम उससे कैसे लड़ें। एक है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आपकी लाइफ में और आप खुद उस सिचुएशन को क्रिएट कर दो, तो सेफ एनवायरनमेंट है। आप समझ पा रहे हो ना? एक है आपको पानी से डर लगता है, तो एक है कि जब बाढ़ आ गई है या कहीं पे डूब रहे हो तब तैरना सीख रहे हो। एक सेफ एनवायरनमेंट में, यानी किसी स्विमिंग पूल में आप तैरना सीख रहे हो, उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। ऐसे ही ये जो डर है वो है कि कहीं मैं बेवकूफ ना लगने लगूं। तो अगर हम जानबूझ करके कुछ बेवकूफों वाली हरकतें करें, अपने घर में भी, अपने दोस्तों के सामने भी, यहां भी वहां भी, मतलब जानबूझ करके अपना मजाक उड़वाएं, तो क्या लोगों को मजा आएगा आपका मजाक उड़ाने में? नहीं। मजा किसका मजाक उड़ाने में आता है? अपने ऑफिस में, घर में, यहाँ पे वहां पे। जो बुरा मानता है, जो उससे परेशान होता है बेसिकली। जो बुरा मानता है, बुरा क्यों मानता है? क्योंकि उसके अंदर डर है कि कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए। जिसके अंदर एक्चुअल में डर है ही नहीं, वो खुद ही अपना मजाक उड़ाता रहता है। अब उसका कोई क्या मजाक बनाएगा? अगर अपनी वीकनेसेस पे हम खुद हंसना शुरू कर दें, खुद अपने आप को हल्का फुल्का लेना शुरू कर दें हर एक सिचुएशन में, तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होगी भी जहां पे एक्चुअल में आप बेवकूफ शो हो रहे होगे, तब भी आप हंस रहे होगे। बट अगर हमने अपने आप को ज्यादा सीरियसली ले लिया, अब हम फंस जाएंगे। जब दुनिया हंसेगी चाहे आपके मुंह पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डर को एक झटके में कॉन्कर नहीं किया जाता है। ये नहीं कि मुझे तैरने से डर लगता है तो मैं सीधा जाकर के समुद्र में तैरूंगा। इसको हम करेज समझते हैं, बट ये करेज नहीं, बेवकूफी होती है बहुत बार। अगर डर है तो धीरे धीरे कॉन्कर करो, धीरे धीरे। चीजों का डर, चीजों के चले जाने का डर, ये डर कैसे निकलेगा? बिना चीजों के जी के देख लो, 10 दिन 15 दिन। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जब ये चीजें उनसे कोई छीन लेता है तब उनको समझ ही नहीं आता है मैं क्या करूं। तब ज्यादातर लोग ऐसे में या तो बिल्कुल ही अंदर से खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो लाइफस्टाइल होता है एक तरह का, उसको खोने का डर कब निकल सकता है? जब आप एक्चुअल में ऐसे जी रहे हो कि आपके पास शायद पैसा बहुत है लेकिन आप बड़ी से बड़ी गाड़ियों में भी घूम रहे हो और पैदल भी घूम रहे हो, स्कूटर पे भी घूम रहे हो। गाड़ी का मतलब क्या है? चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं पहुंचने के लिए है ना। तो क्या करना होगा? ये डर कैसे निकलेगा? अकेले में कम से कम रिसोर्सेज में अपने साथ में टाइम स्पेंड करो। कुछ दिन तक किसी गुरुद्वारे में जाओ, वहां पे जाकर के खाना खाओ, देखो कितना टेस्टी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कम से कम पैसे में या बिना पैसे के भी मैं जी सकता हूं और खुश रह सकता हूं। इसको और अगर सिंपल करूं, अपने अंदर झांक के देखा मैं किन चीजों पे डिपेंड हूं जिसके बिना मैं फड़फड़ाने लग जाता हूं, किन लोगों पे डिपेंड हूं। हैबिट पड़ जाती है ना एक तरह की, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, चाहे अंदर से लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन आदत पड़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एडिक्शन है कि भाई डेली मेरा ये फ्रेंड है, मेरे को उसके साथ में टाइम स्पेंड करना ही करना है। एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, एक मिनट सुनना, एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है 5-7 लोगों का, उसमें पता है वो सब मिल करके आपकी ले रहे हैं, मतलब है आपका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है नहीं होता है? बट आपको डर है कि अगर यही तो गिने चुने 4-5 दोस्त है मेरी लाइफ में, ये जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, और वो लिमिट धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है सारी हदें पार कर जाते हैं। आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके माँ बाप के बारे में बोल रहे हैं, वो बंदे सुने चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि इन्होंने मेरे को अपने ग्रुप से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। डर है ना, तो छोड़ दो ना उस ग्रुप को कुछ टाइम के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए देखो छोड़ करके, क्या उसके बिना आप जी सकते हो? तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप वहां पे स्टैंड ले सकते हो, नहीं तो यू विल एक्ट ऑलवेज आउट ऑफ फियर कि मैंने बोला तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। डर में किसी के साथ रह रहे हो, ये कोई रहना होता है? डर में कोई आपके साथ रह रहा है, कोई रहना है? रहना है तो प्यार को फाउंडेशन बनाओ ना। प्यार का मतलब क्या होता है? तुझे जो करना है कर, साथ रहना है रह, छोड़ना है छोड़ दे, कल छोड़ना है कल छोड़, अभी छोड़ना है अभी छोड़। सुबह से रात तक यहीं पे हम जीते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। इससे जब आप बाहर निकलते हो तब आपको कुछ नजर आने लग जाता है, तब एक नई दुनिया का रास्ता आपके लिए खुल जाता है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है।